हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका वेलकम करती हूँ आप सबका हमारे चैनल माइंड्स मैजिक पे। तो आज मैं सुनाने वाली हूँ एक अमेजिंग सी कहानी जो हमारे मैनिफेस्टेशन को 10 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल बना देगी और फटाफट मैनिफेस्ट हो जाएगी हमारी विशेस। तो चलिए सुनते हैं क्या है वो कहानी एक्चुअली। तो सबसे पहले ना इस कहानी में, ये कहानी एक्चुअली इंसानों की नहीं है, भगवानों की है। ओके, तो एक दिन क्या हुआ ना, हनुमान जी एक जगह से क्रॉस कर रहे थे। उड़ते उड़ते उन्होंने देखा एक रेगिस्तान में एक जगह पर एक कबूतर था जिसके पंख पूरे उड़ चुके थे, जो बहुत ही बुरी हालत में था, जो बहुत तड़प रहा था। और उधर कोई आसपास में ऐसा पेड़ नहीं था हरा भरा जिससे उसको छाया मिल सके। वो जल रहा था ज़मीन पे बैठा बैठा, और खाने पीने के लिए भी उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी ऐसी हालत देख के ना हनुमान जी भगवान राम के पास गए। जब भगवान राम के पास हनुमान जी पहुँचे तो राम जी ने बोला कि क्या हुआ हनुमान, क्यों तुम इतने चिंतित हो, बताओ ज़रा मुझे। तो हनुमान जी ने राम जी को बोला कि हे भगवान, अभी जब मैं आपके पास आ रहा था तो मैंने एक ऐसे जीव को देखा, एक ऐसे बर्ड को, एक ऐसे पंछी को देखा जो बहुत ही दयनीय दशा में था, जो बहुत ही बुरी हालत में सांसें ले रहा था। तो आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं कि उसकी वो दशा ठीक हो जाए और वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए। तो भगवान राम ने बोला कि उसने इतने पाप किए हैं ना कि अगले 6 जन्म तक, मार्क माई वर्ड्स, अगले 6 जन्म तक उसको, उसके लाइफ में सिर्फ दुख और तकलीफ ही है। हम कोई भी उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने राम जी से बोला कि ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन आप मुझे ऐसा तो कुछ बताइए जिससे मैं उसको कुछ आश्वासन दे पाऊँ, कि जिससे उसको, उसके मन को कुछ मदद मिले कि वो अपने इस दर्द को, अपनी पीड़ा को सह सके। तो राम जी ने हनुमान जी के कान में कुछ चुपके से बोला। हनुमान जी जब इस बात को सुनते हैं तो वो फिर से उसी पंछी के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि अगर तुम इस बात को रोज़ बोलोगे, दिन भर इस चीज़ का जाप करोगे, तो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम्हारा शरीर भी ठीक हो जाएगा, तुम्हारी दशा भी सुधर जाएगी, आसपास की परिस्थिति भी बदल जाएगी। उसने क्या बोला होगा, हनुमान जी ने क्या बोला है उनको कान में, उस पंछी को कान में। तो हनुमान जी ने उनको बोला कि आपको सिर्फ यही सोचना है, यही बोलना है कि भगवान, आपने मुझे जो दिया है उसके लिए थैंक यू। ठीक है, फिर उस पंछी ने ना ये बोलना चालू किया, भगवान आपने जो दिया है उसके लिए थैंक यू, भगवान आपने जो दिया है उसके लिए थैंक यू। उसके बाद जब सिर्फ एक हफ्ते बाद जब हनुमान जी उसी जगह को से क्रॉस कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इस पंछी के तो पर आ गए हैं, ये एकदम हेल्दी फिट हो गया है। और जहाँ सूखा पड़ा था, जहाँ कुछ पेड़ पौधा, एक नामो निशान नहीं था पेड़ पौधा होने का, या ऐसा कुछ घास नहीं थी, वहाँ धीरे धीरे एक पेड़ उग रहा है। ऐसा कैसे? तो उन्होंने जब ये चीज़ देखा, जब मैजिक देखा, वो मन में सोच रहे थे कि राम जी ने तो बोला था 6 जन्म तक ये ऐसे ही तकलीफ में रहेगा, फिर अब ये इतने अच्छे से क्यों, इतने मज़े से क्यों रह रहा है। तो वो गए राम जी के पास, हनुमान जी फिर से राम जी के पास गए और उन्होंने राम जी को पूछा कि आपने तो बोला था भगवान कि इसने इतने पाप किए हैं कि 6 जन्म तक इसके पाप कटेंगे नहीं और ये इसी दशा में रहेगा। तो ऐसा क्या हो गया जो आज इसकी दशा एकदम पलट गई और सब कुछ बिल्कुल अच्छा हो गया। तब श्री राम ने बोला कि जब तुमने इसको ये बात बताई कि उसके पास जो भी है वो उसके लिए हर पल भगवान का शुक्रिया बोले, शुक्रिया अदा करे, महसूस करे, मन से थैंकफुल फील करे, ग्रैटिट्यूड फील करे, तो वो हर पल, अगर वो उसको, उसके शरीर पे फोड़े हो रहे थे, वो गिर रहा था, उसको तकलीफ हो रही थी, उसके पास खाने को नहीं था, पानी नहीं था, उसका गला सूख रहा था, लेकिन फिर भी वो ईश्वर को थैंक यू बोलता गया। इस बुरी परिस्थिति में भी उसने भगवान को थैंक यू बोला, हर एक क्षण के लिए, हर एक पल के लिए। और उसने अपने कर्मों को इस तरह से काट लिया, सिर्फ और सिर्फ आभार व्यक्त करते हुए, कि उसके मन की हर तमन्ना सच्चाई में बदल के उसके सामने आ गई। आप समझ रहे हो, जब हमारे पास जो है, जैसा है, अच्छा है, बुरा है, जब हम उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलते हैं भगवान को, यूनिवर्स को,
तो हमें उन चीज़ों की कल्पना भी नहीं करनी पड़ती है जो हमको चाहिए। वो चीज़ें अपने आप हमारे पास आ जाती है। वो चीज़ें अपने आप हम हमारी वाइब्रेशंस के कारण वो अपने आप हमारे पास अट्रैक्ट होते हुए आ जाती है। जब 6 जन्म के कर्म 6 दिन में कट सकते हैं तो सोचिए हमारे लाइफ में क्या हो सकता है। इसीलिए बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ फास्टर एंड इन द सुपर फास्ट वे। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कोई चीज़ बहुत अच्छे से बहुत फास्ट वे में मैनिफेस्ट करनी है, अपनी मैनिफेस्टेशन की स्पीड को सुपर फास्ट करना है, राजधानी एक्सप्रेस की तरह, नहीं आई थिंक फ्लाइट की तरह, राइट? तो आपको क्या बोलना है? आज की परिस्थितियों के लिए थैंक यू, बीते हुए कल के हर अच्छी चीज़ के लिए थैंक यू, और आने वाले कल के लिए भी थैंक यू। ओके, यही था आज का वीडियो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इज द की टू अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। ब्रह्मांड की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बड़ी मैजिक, सबसे बड़ी ताकत है ग्रैटिट्यूड, और इसी का यूज़ करना है हमको हमारी मैनिफेस्टेशंस को पावर देने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए। ओके, लव यू ऑल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। बाय बाय।